वीडियो में हम समझेंगे हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया के बारे में। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इसमें अगर आप देखोगे यहाँ तो सिंपल से इसकी वैल्यू देखते हैं। जो नॉर्मल पोटेशियम की जो हमारी रेंज होती है वो होती है 3.5 से लेके 5.5 मिली मोल है ना पर लीटर ये होती है। ठीक है, अगर इससे कम हुई तो हाइपोकैलेमिया और ज़्यादा हुई तो क्या होता है हाइपरकैलेमिया। ठीक है, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो सिंपल सा है कि ये हमारा हाइपरकैलेमिया का ग्राफ दिया हुआ नॉर्मल हमारा ये है जिसमें से हाइपरकैलेमिया पे इसने ये दर्शाया हुआ। ठीक है, इसके अपोजिट हाइपोकैलेमिया में क्या हो जाएगा, इस पर लेस नेगेटिव है ना तो उसमें मोर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रीज़न समझते हैं ऐसा क्यों। देखो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर क्या है, हमारी ये सेल है। ठीक है, तो अभी हम हाइपर कैलेमिया को लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी, हमारे पास जो पोटेशियम है ठीक है वो ज़्यादा हो जाएंगे। पोटेशियम ज़्यादा हो जाएंगे कहाँ पर, एक्स्ट्रा सेलुलर पे। और अंदर जो पोटेशियम के हो जाएंगे कम, सॉरी अंदर पोटेशियम होंगे और बाहर पोटेशियम हमारे बाहर से ही हम पोटेशियम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो बाहर हमारे पोटेशियम क्या ज़्यादा है, तो अंदर से बाहर की और जो पोटेशियम नहीं जाते क्योंकि ऑलरेडी जो है एक्स्ट्रा सेलुलर पे यहाँ ज़्यादा पोटेशियम है। अब इसके कारण क्या होगा कि अब ये जाएगा नहीं तो हमको कहाँ तक वैल्यू दिखाई देगी, यहाँ पर स्लाइटली दिखेगी। देखो यहाँ पर है ना, नॉर्मल में -90 थी तो थ्रेशोल्ड में पहुँचने नॉर्मली पहुँच जाता था। अब इसमें तो और पास में है थ्रेशोल्ड के, है ना, तो उससे क्या होगा, इससे बहुत बड़ा इफेक्ट ये पड़ता है कि डीपोलराइजेशन के टाइम में देखो, अगर ये मान लो कि बात यहाँ पर है और यहाँ पर क्या होते हैं, गेट होते हैं, सोडियम चैनल गेट। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन होने के कारण क्या होता है कि भाई ये सोडियम चैनल धीरे धीरे इनएक्टिव होने लगते हैं और सीवियर कंडीशन में क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि सेल जो है डीपोलराइज नहीं हो पाती है ना, तो इससे क्या होता है, हमारा लेस एक्साइटेबिलिटी देखने को मिलता है हमारे कार्डियक मसल्स पे। इसके अलावा और किस में मिलता है, इसके अलावा हमको मस्कुलर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी देखने को ये मिलता है। ठीक है, इसके कारण क्या होगा कि लेस एक्साइटेबिलिटी देखने को मिलेगी कब, जब हाइपर कैलेमिया की कंडीशन है। ठीक है, तो ये कैसे देखने को मिलता है हमको, लेस, ठीक है, लेस एक्साइटेबिलिटी मिलता है। इसके कारण क्या होता है, कार्डियक अरिथमिया होता है और पेशेंट की सीवियर कंडीशन में डेथ भी हो सकती है। तो ये नॉर्मली ये था। अब देखते हैं हम क्या हाइपोकैलेमिया के बारे में। हाइपोकैलेमिया में क्या होगा कि सिंपल सा इसी के अपोजिट होगा। ठीक है, अगर हमारे पास जो है बाहर कम पोटेशियम है तो पोटेशियम फटाफट मूव करेगा आउट, मूव करेगा तो अंदर क्या हो जाएगा, सेल की पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, तो ये जो है -90 से नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर क्या हो गई भाई, पॉजिटिव बाहर चला गया तो नेगेटिव होगी ना, तो ये ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, मोर नेगेटिव हो जाता है। तो जब मोर नेगेटिव हो गई है यहाँ से, तो इसके कारण क्या होगा, ये टाइम बढ़ जाएगा थ्रेशोल्ड तक पहुँचने का, जिसके कारण क्या हो जाएगा, लेस एक्साइटेबिलिटी हो जाएगा, लेस कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और कार्डियक अरिथमिया के कारण जो है सीवियर कंडीशन में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया, जिसकी हमने नॉर्मल वैल्यू भी देख ली है। देखो हाइपोकैलेमिया में एक एक्स्ट्रा इसमें देखने को मिलता है, वो हाइपर पोलराइजेशन के कारण। वो क्या है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये पेसमेकर सेल है। ठीक है, और जबकि ये क्या है, हमारी वेंट्रिकल्स की सेल है। तो पेसमेकर सेल पे क्या होता है कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्या काम करता है, -60 मिली वोल्ट इसका नॉर्मल रहता है और -30 जो थ्रेशोल्ड रहता है। अगर -60 से भी ज़्यादा मोर नेगेटिव हो जाए, जिसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं, ये कब होता है, हाइपोकैलेमिया में। जब पोटेशियम बाहर निकल जाते हैं ना, पॉजिटिव बाहर चले जाते हैं तो अंदर नेगेटिविटी हो जाती है। तब कंडीशन में क्या होता है ना कि हाइपोपोलराइजेशन में जो है वेलोसिटी इसकी बढ़ जाती है ना, एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है। जबकि इस वाले में हम क्या देख रहे हैं कि एक्साइटेबिलिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, चाहे फिर हाइपर कैलेमिया हो चाहे हाइपोकैलेमिया हो। ठीक है, तो दोनों पे एरिथमिया देखने को मिलती है और इसमें ये इतना फ़र्क आता है, जिसमें हमको इरेगुलर क्या मिलती है बता, इरेगुलर इरेगुलर जो है हमको वेव देखने को मिलती है। और उसमें एरिथमिया भी कौन कौन से होते हैं, अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन ऑफ अरिथमिया, टॉर्सोड डी पॉइंटस अरिथमिया और री
इंट्रेट अरिथमिया देखने को मिलता है ना, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलती है। थैंक यू। इस प्रकार से हमने देखे कि हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया दोनों पे जो है कार्डियक एरिथमिया के कारण जो है सीवियर कंडीशन में पेशेंट की डेथ भी होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है।